दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, सनी देओल और गोविंदा की साल 1993 में रिलीज हुई सभी फिल्मों के बारे में। यानी कि साल 1993 में गोविंदा, सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती या फिर शाहरुख खान, किसकी फिल्मों ने की थी सबसे ज्यादा कमाई और साल 1993 में बॉलीवुड का बादशाह कौन बना था, बात करेंगे इसी के बारे में। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान के बारे में। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि साल 1993 में शाहरुख खान ने 4 फिल्मों में काम किया था, जिसमें डर, बाजीगर, माया मेम साहब और किंग अंकल जैसी फिल्में शामिल थी। डर 10 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर रही थी। बाजीगर 7 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। माया मेम साहब 1 करोड़ 85 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और किंग अंकल 1 करोड़ 65 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और शाहरुख खान की साल 1993 में रिलीज हुई इन चारों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 22 करोड़ रुपए की। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिथुन चक्रवर्ती साहब के बारे में। तो साल 1993 में मिथुन चक्रवर्ती की 10 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें दलाल, फूल और अंगार, मेहरबान, आदमी, शतरंज, तड़ीपार, युगांधर, जीवन की शतरंज, परदेसी और कृष्णा अवतार जैसी फिल्में शामिल थी। दलाल 5.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। फूल और अंगार 2.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। मेहरबान 2.5 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। आदमी 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। शतरंज 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। तड़ीपार 1.5 करोड़ रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। योगांधर 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। जीवन की शतरंज 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। परदेसी 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और कृष्ण अवतार 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और मिथुन चक्रवर्ती की साल 1993 में रिलीज हुई इन 10 की 10 फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 20 करोड़ 90 लाख रुपए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं संजय दत्त के बारे में। तो संजय दत्त ने साल 1993 में 4 फिल्मों में काम किया था, जिसमें खलनायक, घुमरा, क्षत्रिय और साहिबान जैसी फिल्में शामिल थी। खलनायक 12 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। गुमराह 3.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। क्षत्रिय 3 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और साहिबान 2.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और साल 1993 में रिलीज हुई संजय दत्त की इन चारों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 21 करोड़ 50 लाख रुपए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सनी देओल के बारे में। तो सनी देओल ने साल 1993 में टोटल फिल्में की थी 7, जिसमें डर, दामिनी, लुटेरे, क्षत्रिय, वीरता, गुनाह और इज्जत की रोटी जैसी फिल्में शामिल थी। डर 10 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर रही थी। दामिनी 6.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। लुटेरे 5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। क्षत्रिय 3 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। वीरता 1 करोड़ 68 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। गुनाह 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और इज्जत की रोटी 85 लाख रुपए कमाकर डिसास्टर रही थी। और सनी देओल की साल 1993 में रिलीज हुई इन 7 की 7 फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 29 करोड़ 80 लाख रुपए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं गोविंदा के बारे में। तो गोविंदा ने साल 1993 में की थी 7 फिल्में, जिसमें आंखें, प्रतीक्षा, मुकाबला, जख्मों का हिसाब, आदमी खिलौना है, भाग्यवान, तेरी पायल मेरे गीत जैसी फिल्में शामिल थी। आंखें 14 करोड़ रुपए कमाकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। प्रतीक्षा 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। मुकाबला 2.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। जख्मों का हिसाब 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। आदमी खिलौना है 2 करोड़ 90 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। भाग्यवान 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और तेरी पायल मेरे गीत 50 लाख रुपए कमाकर डिसास्टर रही थी। तो दोस्तों ये थी साल 1993 में रिलीज हुई गोविंदा, सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और शाहरुख खान की सभी फिल्में और इन सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए बाजी की, तो यहां पर सनी देओल की परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रही। साल 1993 में सनी देओल की 7 फिल्मों ने 29 करोड़ 28 लाख रुपए की कमाई की और साल 1993 में बॉलीवुड के बादशाह रहे सनी देओल। और दूसरे नंबर पर थे गोविंदा, जिन्होंने 7 फिल्में की और 26 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए। तो दोस्तों आपको इन सभी में किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।